जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 33 सुनाने जा रही हूँ। यह हमारा लखनऊ का सेंट्रल जेल शहर से बाहर खुली हुई जगह में सुखदा उसी जेल के जनाने वार्ड में एक वृक्ष के नीचे खड़ी बादलों की घुड़दौड़ देख रही है। बरसात बीत गई है, आकाश में बड़ी धूम से घेर घार हो रही है, पर छींटे पकड़कर रह जाते हैं। दानी के दिल में अभी भी दया है, पर हाथ खाली है, जो कुछ था लुटा चुका है। जब कोई अंदर आता और सदर द्वार खुलता तो सुखदा द्वार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। द्वार एक ही क्षण में बंद हो जाता है, पर बाहर के संसार की उसे एक झलक के लिए वह कई घंटों उस वृक्ष के नीचे खड़ी रहती थी जो द्वार के सामने है। उस मील भर की चार दीवार के अंदर जैसे दम घुटता है। उसे यहाँ आए अभी पूरे 2 महीने भी नहीं हुए, पर ऐसा जान पड़ता है दुनिया में न जाने क्या क्या परिवर्तन हो गए। पथिकों को राह चलते देखने में भी अब एक विचित्र आनंद था। बाहर का संसार कभी इतना मोहक न था। वह कभी कभी सोचती है उसने सफाई दी होती तो शायद बरी हो जाती, पर क्या मालूम था चित्त की यह दशा होगी। वे भावनाएं जो कभी भूलकर मन में न आती थी, अब किसी रोगी की कुपथ्य चेष्टाओं की बात मन को उद्दीप्त करती जा रही थी। झूला झूलने की उसे कभी इच्छा न होती थी, पर आज बार बार जी चाहता था रस्सी हो तो इसी वृक्ष में झूला डालकर झूले। अहाते में ग्वालों की लड़कियां भैंसे चराते हुए आम की उबाली हुई गुठलियां तोड़ तोड़ कर खा रही हैं। सुखदा ने एक बार बचपन में एक गुठली चखी थी। उस वक्त वह कसैली लगी थी, फिर उस अनुभव को उसने नहीं दोहराया, पर इस समय उन गुठलियों पर उनका मन ललच रहा है। उनकी कठोरता, उनका सोंधापन, उनकी सुगंध उसे कभी इतनी प्रिय न लगती थी। उसका चित्त कुछ अधिक कोमल हो गया है, जैसे पाल में पड़कर कोई फल अधिक रसीला, स्वादिष्ट, मधुर, मुलायम हो गया है। मुन्ने को वह एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल न होने देती थी। वही उसके जीवन का आधार था। कई दिन में कई बार उसके लिए दूध, हलवा आदि पकाती, उसके साथ दौड़ती खेलती, यहाँ तक कि जब वह बुआ या दादा के लिए रोता तो खुद रोने लगती थी। अब उसे बार बार अमर की याद आती है। उसकी गिरफ्तारी और सजा का समाचार पाकर उन्होंने जो खत लिखा होगा, उसे पढ़ने के लिए उसका मन तड़प तड़प कर रह जाता है। लेडी मिंटन ने आकर कहा, सुखदा देवी, तुम्हारे ससुर तुमसे मिलने आए हैं। तैयार हो जाओ, साहब ने 20 मिनट का समय दिया है। सुखदा ने चटपट मुन्ने का मुंह धोया, नए कपड़े पहनाए जो कई दिन पहले जेल में सिले थे, और उसे गोद में लिया। मिंटल के साथ बाहर निकले, मानो पहले ही से तैयार बैठी हो। मुलाकात का कमरा जेल के मध्य में था और रास्ता बाहर ही से था। 1 महीने के बाद जेल से बाहर निकलकर सुखदा को ऐसा उल्लास हो रहा था मानो कोई रोगी शैया से उठा हो। जी चाहता था सामने के मैदान में खूब उछले, और मुन्ना तो चिड़ियों के पीछे दौड़ रहा था। लाला समरकांत वहां पहले ही से बैठे हुए थे। मुन्ने को देखते ही गदगद हो गए और गोद में उठाकर बार बार उसका मुंह चूमने लगे। उसके लिए मिठाई, खिलौने, फल, कपड़ा पूरा एक गट्ठर लाए थे। सुखदा भी श्रद्धा और भक्ति से पुलकित हो उठी, उनके चरणों पर गिर पड़ी और रोने लगी। इसलिए नहीं कि उस पर कोई विपत्ति पड़ी है, बल्कि रोने में ही आनंद आ रहा है। समरकांत ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, यहाँ तुम्हें जिस बात का कष्ट हो, मिंटर साहब से कहना, मुझ पर इनकी बड़ी कृपा है। मुन्ना अब शाम को रोज बाहर खेला करेगा और किसी बात की तकलीफ तो नहीं। सुखदा ने देखा समरकांत दुबले हो गए हैं। स्नेह से उनका हृदय जैसे झलक उठा। बोली, मैं तो यहाँ बड़े आराम से हूँ, आप क्यों इतने दुबले हो गए? यह न पूछो, यह पूछो कि आप जीते कैसे हैं। नैना भी चली गई, अब घर में भूतों का डेरा हो गया है। सुनता हूँ लाला मनीराम अपने पिता से अलग होकर
दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। तुम्हारी माताजी तीर्थ यात्रा करने चली गई। शहर में आंदोलन चलाया जा रहा है। उस जमीन पर दिन भर जनता की भीड़ लगी रहती है। लोग रात को वहां सोते हैं और एक दिन तो रातों रात वहां सैकड़ों झोपड़े खड़े हो गए। लेकिन दूसरे दिन पुलिस उन्हें जला दिया और कई चौधरियों को पकड़ लिया। सुखदा ने मन ही मन हर्षित होकर पूछा, यह लोगों ने क्या नादानी की, वहां अब कोठियां बनने लगी होंगी। समरकांत बोले, हाँ, ईंटें चूना सुर्खी तो जमा हो गई थी, लेकिन एक दिन रातों रात सारा सामान उड़ गया। ईंटें बिखरा दी गई, चूना मिट्टी में मिला दिया गया। तब से वहां किसी को मजूर ही नहीं मिलते। न कोई बेलदार जाता है, न कारीगर। रात को पुलिस का पहरा रहता है। वही बुढ़िया पठानी आजकल वहां सब कुछ कर धर रही है। ऐसा संगठन कर लिया है कि आश्चर्य होता है। जिस काम में वह असफल हुई, उसे वह खटपट बुढ़िया सुचारू रूप से चला रही है। इस विचार से उसके आत्माभिमान को चोट लगी। बोली, वह बुढ़िया तो चल फिर भी नहीं पाती थी। हाँ, वही बुढ़िया अच्छे अच्छों के दांत खट्टे कर रही है। जनता को तो उसने ऐसे मुट्ठी में कर लिया है कि क्या कहूँ। भीतर बैठे हुए कर घुमाने वाले शांति बाबू आए थे। सुखदा ने आज तक उनसे या किसी से अमरकांत के विषय में कुछ न पूछा था, पर इस वक्त मन को रोक न सकी। हरिद्वार से कोई पत्र आया था। लाला समरकांत की मुद्रा कठोर हो गई। बोले, हाँ, आया था। उसी सोहदे सलीम का खत आया था। वही उसी इलाके का हाकिम है। उसने भी पकड़ धकड़ शुरू किया है। उसने खुद लाला जी को गिरफ्तार किया। वह आपके मित्रों का हाल है। अब आंखें खुली होगी। मेरा क्या बिगड़ा, अब ठोकर खा रहे हैं, अब जेल में चक्की पीस रहे होंगे। कैसे गरीबों की सेवा करने, यह उसी का उपहार है। मैं तो ऐसे मित्र को गोली मार देता। गिरफ्तार तक हुए पर मुझे पत्र न लिखा। उसके हिसाब से तो मैं मर ही गया हूँ, मगर बुढ़ा अभी मरने का नाम नहीं लेता। चैन से खाता है और सोता है। किसी के मनाने से नहीं मरेगा। यह तो मुठमर्दी। देखो कि घर में किसी की खबर तक न दी। मैं दुश्मन न था। नैना तो दुश्मन न थी। शांति कुमार तो दुश्मन न थे। यहाँ से कोई जाकर मुकदमे की पैरवी करता तो एबीए का दर्जा तो मिल जाता। नहीं, मामूली कैदियों की तरह पड़े हुए हैं। आप रोएंगे, मेरा क्या बिगड़ता है। सुखदा कातर कंठ से बोली, आप अब क्यों नहीं चले जाते। समरकांत ने नाक सिकोड़कर कहा, मैं क्यों जाऊं, अपने कर्मों का फल भोगे। वह लड़की जो थी सकीना, उसकी शादी की बातचीत उसी दुष्ट सलीम से हो रही जिसने लाला जी को गिरफ्तार किया है। अब आंखें खुली होगी। सुखदा ने सहृदयता भरे हुए स्वर में कहा, आप तो उन्हें कोस रहे हैं दादा। वास्तव में दोष उनका न था। सरासर प्रेम मेरा अपराध था। उनका सा तपस्वी पुरुष मुझ जैसी विलासिनी के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता था। बल्कि यूं कहो कि दोष मेरा था, न आपका न उसका। सारा विष लक्ष्मी ने बोया। आपके घर में उनके लिए स्थान न था। आप उनसे बराबर खींचे रहते थे। मैं भी उसी जलवायु में पली थी। उन्हें न पहचान सकी। वह अच्छा या बुरा जो कुछ करते थे, घर में उसका विरोध होता था। बात बात पर उनका अपमान किया जाता था। ऐसी दशा में कोई कैसे संतुष्ट रह सकता था। मैंने यहाँ एकांत में इस प्रश्न पर खूब विचार किया और मुझे अपना दोष स्वीकार करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं लगा। आप एक क्षण भी यहाँ न ठहरे। वहाँ जाकर अधिकारियों से मिले, सलीम से मिले और उनके लिए जो कुछ हो सके करें। हमने उनकी विशाल तपस्वी आत्मा का भोग के बंधन से बांधकर रखना चाहा था। आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजड़े में बंद करना चाहते थे। जब पक्षी पिंजड़े को तोड़कर उड़ गया तो मैंने समझा मैं अभागी हूँ। आज मुझे मालूम हो रहा है वह मेरा परम सौभाग्य था। समरकांत एक क्षण तक चकित नेत्रों से सुखदा की ओर देखते रह गए, मानो अपने कानों पर विश्वास न हो रहा। इस शीतल क्षमा ने जैसे उनके मुरझाए हुए पुत्र स्नेह को हरा कर दिया। बोले, इसकी तो मैंने खूब जांच की।
बात कुछ नहीं थी, उस पर क्रोध था। उसी क्रोध में जो कुछ मुंह में आ गया बक गया। यह ऐब उसमें कभी न था, लेकिन उस वक्त मैं भी अंधा हो गया था। फिर मैं कहता हूँ मिथ्या नहीं सत्य ही है, 16 आने सत्य सही है। तो क्या संसार में जितने ऐसे मनुष्य हैं उनकी गर्दन काट दी जाती है? मैंने बड़े बड़े व्यभिचारियों के सामने मस्तक नवाता हूँ, तो फिर अपने ही घर में और उन्हीं के ऊपर जिनसे किसी प्रतिकार की शंका नहीं, धर्म और सदाचार का सारा भार लाद दिया जाए। मनुष्य पर जब प्रेम का बंधन नहीं होता तभी वह व्यभिचार करने लगता है। भिक्षुक द्वारा द्वार इसलिए जाता है कि एक द्वार से उसकी तृप्ति नहीं होती। अगर उसे दोष भी मान लो तो ईश्वर ने क्यों निर्दोष संसार नहीं बनाया? जो कहो कि ईश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है, तो मैं पूछूंगा, जब ईश्वर के अधीन है तो वह मन को ऐसा क्यों बना देता है कि उसे किसी टूटी झोपड़ी की भांति बहुत सी खूनियों को संभालने पड़े? यहाँ तो ऐसा ही है जैसे किसी रोगी से कहा जाए कि तू अच्छा हो जा। अगर रोगी में सामर्थ्य होती तो वह बीमार ही क्यों पड़ता? एक ही सांस में अपने हृदय का सारा मालिन उड़ेल देने के लिए बाद लाला जी दम लेने के लिए रुक गए। जो कुछ इधर उधर लगा चिपटा रह गया हो, शायद उसे भी खुरच कर निकाल देने का प्रयत्न कर रहे थे। सुखदा ने पूछा, तो आप वहाँ कब जा रहे हो बाबूजी? लाला जी ने तत्परता से कहा, आज ही इधर से चला जाऊंगा। सुना है वहाँ चोरों से दमन हो रहा है। अब तो वहाँ का हाल समाचार पत्रों में भी छपने लगा। कई दिन हुए मुन्नी नाम की कोई स्त्री भी कई आदमियों के साथ गिरफ्तार हुई है। कुछ इसी तरह की हलचल सारे प्रांत बल्कि सारे देश में मची हुई है। सभी जगह पकड़धड़ हो रही है। बालक कमरे के बाहर निकल गया था। लाला जी ने उसे पुकारा तो वह सड़क की ओर भागा। समरकांत भी उसके पीछे दौड़े। बालक ने समझा खेल हो रहा है और तेज दौड़ा। 2.5-3 साल के बालक की तेजी ही क्या, किंतु समरकांत जैसे स्थूल आदमी के लिए पूरी कसरत थी। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा। 1 मिनट के बाद कुछ इस भाव से बोले जैसे कोई सार्वगर्भिक कथन हो, मैं तो सोचता हूँ लोग जाति हित के लिए अपनी जान होम करने को हरदम तैयार रहते हैं। इनकी बुराइयों पर निगाह ही नहीं डालनी चाहिए। सुखदा ने विरोध किया, यह न कहिए दादा, ऐसे मनुष्यों का चरित्र आदर्श होना चाहिए, नहीं तो उनका परोपकार में भी स्वार्थ और वासना की गंध आने लगेगी। समरकांत ने तत्व ज्ञान की बात कही। स्वार्थ मैं उसी को कहता हूँ जिसके मिलने से चित्त को हर्ष और न मिलने से क्षोभ हो। ऐसे प्राणी जिसे हर्ष और क्षोभ हो ही नहीं, मनुष्य नहीं, देवता भी नहीं, जड़ है। सुखदा मुस्कुराई, तो संसार में कोई निस्वार्थ हो ही नहीं सकता, असंभव। स्वार्थ छोटा हो तो स्वार्थ है, बड़ा हो तो बड़ा उपकार है। मेरा तो विचार है ईश्वर भक्ति भी स्वार्थ है। मुलाकात का समय कब गुजर चुका था, मेंटन और रियायत न कर सकती थी। समरकांत ने बालक को प्यार किया, बहू को आशीर्वाद दिया और बाहर निकले। बहुत दिनों के बाद उन्हें अपनी भीतर आनंद और प्रकाश का अनुभव हुआ, मानो चंद्रदेव के मुख से मेघों का आवरण हट गया हो। सुखदा अपने कमरे में पहुंची तो देखा एक युवती कैदियों के कपड़े पहने उसके कमरे की सफाई कर रही थी। एक चौकीदार बीच बीच में उसे डांटती जाती थी। चौकीदार ने कैदी के पीठ पर लात मारकर कहा, राण, तुझे झाड़ू लगाना भी नहीं आता? गर्द क्यों उड़ाती है? हाथ दबा कर लगा। कैदी ने झाड़ू फेंक दी और तमतमाते हुए मुख से बोली, मैं यहाँ किसी की टहल करने नहीं आई हूँ। तब क्या रानी बनकर आई हो? हाँ, रानी बनकर आई हूँ, किसी की चाकरी करना मेरा काम नहीं है। तू झाड़ू लगाएगी कि नहीं? भलमनसी से कहो तो मैं तुम्हारे भंगी के घर में भी झाड़ू लगा दूं, लेकिन मार का भय दिखाकर तुम मुझसे राजा के घर में भी झाड़ू नहीं लगवा सकती। इतना समझ लो। तू नहीं लगाएगी झाड़ू? नहीं। चौकीदारिन ने कैदी के केस पकड़ लिए और खींचती हुई कमरे से बाहर ले चली। रह रह कर गालों पर तमाचा भी लगाती थी। चल
जेलर साहब के पास। हाँ ले चलो, मैं उनसे भी कहूंगी, मार गाली खाने नहीं आई हूँ। सुखदा ने लगातार लिखा पढ़ी करने पर यह टहलनी दी गई थी, पर यह कांड देखकर सुखदा का मन क्षुब्ध हो गया। इस कमरे में कदम रखना भी उसके लिए बुरा लग रहा था। कैदी ने उसकी ओर सजल आंखों से देखा, कहा, तुम गवाह रहना, इस चौकीदारिन ने मुझे कितना मारा है। सुखदा ने समीप जाकर चौकीदारिन को हटाया और कैदिन का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। चौकीदारिन ने धमका कर कहा, रोज सवेरे यहाँ आ जाया करो, जो काम है वह करे, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। कैदिन क्रोधी से कांप रही थी। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ और न यह काम करूंगी। किसी रानी महारानी की टहल करने नहीं आई हूँ। जेल में सब बराबर हैं। सुखदा ने देखा युवती में आत्मसम्मान की कमी नहीं। लज्जित होकर बोली, यहाँ कोई महारानी नहीं है बहन, मेरी जी अकेले घबराया करता था, इसलिए तुम्हें बुलाया था। हम दोनों यहाँ बहनों की तरह रहेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? युवती की कठोर मुद्रा नर्म पड़ गई। बोली, मेरा नाम मुन्नी है, हरिद्वार से आई हूँ। सुखदा चौंक पड़ी। लाला समरकांत ने यही तो नाम लिया था। पूछा, वहाँ किस अपराध में सजा हुई? अपराध क्या था सरकार, जमीन का लगान कम नहीं कर रही थी। 4 आने की छूट हुई, जिसका दाम आधा भी न उतरा। हम किसके घर से ला के देते, इस बात पर हमने फरियाद की, बस सरकार ने सजा देना शुरू कर दिया। मुन्नी ने सुखदा के अदालत में कई बार देख चुकी थी, तब से उसकी सूरत बहुत कुछ बदल गई थी। पूछा, तुम बाबू अमरकांत को जानती हो? वह भी इसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुन्नी प्रसन्न हो गई। जानती क्यों नहीं, वह तो मेरे ही घर में रहते थे। तुम उन्हें कैसे जानती हो? वही तो हमारे अगुआ हैं। सुखदा ने कहा, मैं भी काशी की रहने वाली हूँ, उसी मोहल्ले में उनका भी घर है। तुम क्या ब्राह्मणी हो? हूँ तो ठकुरानी, पर अब कुछ नहीं हूँ। जात पात पूत बता सबको खो बैठी हूँ। हमारे बाबू कभी अपने घर की बातचीत नहीं करते थे, कभी नहीं, कभी नहीं, न जाना कि चिट्ठी पर न पत्थर। सुखदा ने कनखियों से देख कर कहा, मगर वह तो बड़े रसिक आदमी है, वह गांव में किसी पर डोरे नहीं डाले। मुन्नी ने जीभ दांतों तले दबाई। कभी नहीं बहू जी, कभी नहीं। मैंने तो उन्हें कभी किसी मेहरियों की ओर ताकते या हंसते नहीं देखा। न जाने किस बात पर घर वाले से रूठ गए। तुम तो जानती होगी। सुखदा ने मुस्कुराते हुए कहा, रूठ क्या गए, स्त्री को छोड़ दिया, छिप कर घर से भाग गए। बेचारी औरत को घर में बैठी हुई है, तुमको मालूम न होगा, उन्होंने जरूर कहीं न कहीं दिल लगाया होगा। मुन्नी ने दाहिने हाथ को सांप के फन की भांति हिलाते हुए कहा, ऐसी बात होती तो गांव में छिपी न रहती बहू जी। मैं तो रोज ही 2-4 बार उनके पास जाती थी, कभी सिर ऊपर उठाते नहीं थे। फिर उस देहात में ऐसी थी ही कौन जिस पर उनका मन मचलता? न कोई पढ़ी लिखी, न गुण सहुर। सुखदा ने नब्ज टटोली। मर्द गुण सहुर पढ़ना लिखना नहीं देखते, वह तो रूप रंग देखते हैं। वह तुम्हें भगवान ने दिया ही है, जवान भी हो। मुन्नी ने मुंह फेर कर कहा, तुम तो गाली देती हो बहू जी, मेरी ओर भला वह क्या देखते, उनके पाँव की जूतियों के बराबर नहीं। लेकिन तुम कौन हो बहू जी, तुम यहाँ कैसे आई? जैसे तुम आई हो वैसे मैं भी आई हूँ। तो यहाँ भी वही हलचल है? हाँ, उसी तरह की। मुन्नी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसी विदुषी देवियां भी जेल में भेजी गई हैं। भला इन्हीं किस बात का दुख होगा? उसने डरते डरते पूछा, तुम्हारे स्वामी भी सजा पा गए होंगे? हाँ, तभी तो मैं आई हूँ। मुन्नी ने छत की ओर देखकर आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करे बहू जी। गद्दी मसनद लगाने वाली रानियां जब तपस्या करने लगी तो भगवान वरदान भी जल्दी ही देंगे। कितने दिन की सजा हुई है? मुझे 6 महीने की हुई है। सुखदा ने अपनी सजा की मियाद बताकर कहा, तुम्हारे जिले में बड़ी शक्तियां हो रही होंगी, तुम्हारा क्या विचार है, लोग शक्ति से दब जाएंगे? मुन्नी ने मानो क्षमा याचना की। मेरे सामने तो लोग यही कहते थे कि चाहे फांसी पर चढ़ जाए पर आधे से बेसी लगान न देंगे। लेकिन दिल से सोचो, जब बैल बंधिए छीने जाने लगेंगे, सिपाही घरों में घुसेंगे, मर्दों पर डंडों
और गोलियों की मार पड़ेगी, तब आदमी कहाँ तक सहेगा। मुझे पकड़ने के लिए तो पूरी फौज गई थी, 50 आदमियों से कम न होंगे। गोली चलते चलते बची, हजारों आदमी जमा हो गए। कितनी समझाती थी, भाइयों अपने अपने घर जाओ, मुझे जाने दो, लेकिन कौन सुनता। आखिर जब मैंने कसम दिलाई तो लोग लौट नहीं। उसी दिन 10-5 की जान जाती। न जाने भगवान कहाँ सोए हैं, इतना अन्याय देखते और नहीं बोलते। साल 6 महीने में 1 जून खाकर बेचारे दिन काटते हैं और चिथड़े पहनते हैं, लेकिन सरकार को तो देखो, उन्हीं की गर्दन पर सवार हाकिमों की तो अपने लिए बंगला चाहिए, मोटर चाहिए और नियामत खाने को जैसे सैर तमाशे चाहिए। पर गरीबों को इतना सुख भी नहीं देखा जाता। जिसे देखो गरीब ही का रक्त चूसने को तैयार है। हम जमा करने को नहीं मांगते हैं, हमें भोग विलास की इच्छा नहीं, लेकिन पेट की रोटी रोटन ढाकने के लिए तो चाहिए। साल भर खाने पहनने को छोड़ दो, गृहस्थी क्यों ही छोड़ खरपच पड़े वह दे दो, बाकी जितना बचे उठा ले जाओ। मुदा गरीबों की कौन सुनता है। सुखदा ने देखा इस गवारिन के हृदय में इतना सहानुभूति, कितनी दया, कितनी जागृति भरी हुई है। अमर के त्याग और सेवा के उनके जिन शब्दों की सराहना की, उनके जैसे सुखदा के अंतःकरण की सारी मलिनताओं को धोकर निर्मल कर दिया। जैसे उसके मन में प्रकाश आ गया हो और सारी शंकाएं और चिंताएं अंधकार की भांति मिट गई हो। अमरकांत का कल्पना चित्र उसकी आंखों से सामने आ खड़ा हुआ। कैदियों की जांघियों, कंटों पहने बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए मलिन कैदियों के बीच में चक्की पीसता हुआ वह भयभीत होकर कांप उठी। उसका हृदय कभी इतना कोमल न था। मेंटर ने आकर कहा, अब तो आपको नौकरानी मिल गई, इसे खूब काम करवा लेना। सुखदा धीमे स्वर में बोली, मुझे अब नौकरानी की इच्छा नहीं है मेम साहब, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती। आप मुझे मामूली कैदियों में भेज दीजिए। मेंटर छोटे कद की एंग्लो इंडियन महिला थी, चौड़ा मुंह, छोटी छोटी आंखें, तरासे हुए बाल, घुटनों के ऊपर तक स्कर्ट पहने हुए विस्मय से बोली, यह क्या कहती हूँ सुखदा देवी, नौकरानी मिल गई और जिस चीज का तकलीफ हो हमसे कहो, हम जेलर साहब से कहेंगे। सुखदा ने नम्रता से कहा, आपकी इस कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं अब किसी तरह की रियायत नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे मामूली कैदियों की तरह रखा जाए। नीच औरतों के साथ रहना पड़ेगा, खाना भी वही मिलेगा, यही तो मैं चाहती हूँ। काम भी वही करना पड़ेगा, शायद चक्की पीसने का काम दे दे, कोई हर्ज नहीं। घर के आदमियों से तीसरे महीने मुलाकात हो सकेगी। मालूम है, मेंटन का लाला समरकांत ने खूब पूजा की थी। इस शिकार के हाथ से निकल जाने का दुख हो रहा था। कुछ देर समझाती रही, जब सुखदा ने अपनी राय न बदली तो पछताती हुई चली गई। मुन्नी ने पूछा, मेम साहब क्या कहती थी। सुखदा ने मुन्नी को स्नेह भरी आंखों से देखा। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी मुन्नी। मुन्नी ने छाती पर हाथ रखकर कहा, यह क्या कहती हो बहू, वहाँ तुमसे न रहा जाएगा। सुखदा ने मुंह प्रसन्न करके कहा, जहाँ तुम रह सकती हो वहाँ मैं भी रह सकती हूँ। 1 घंटे के बाद जब सुखदा यहाँ से मुन्नी के साथ चली तो उसका मन आशा और भय से कांप रहा था, जैसे कोई बालक परीक्षा में सफल होकर अगली कक्षा में गया हो। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।